वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपकी हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक संधि पढ़ेंगे। मैं आपको संधि के बारे में बताऊंगी कि संधि में क्या होता है और इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। संधि का अर्थ वैसे तो मिलना होता है, आप जानते हैं। संधि का अर्थ मेल या जोड़ होता है, जैसे किसी से मिलना या किसी से जुड़ जाना, दो का जुड़ जाना, दो का मेल हो जाना, वही संधि होती है। जैसे यहाँ पे है सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र, सुर के साथ र के साथ अ है और ई, इन दोनों के ही संयोग से बना हमारे पास एक नया शब्द आया है, नया वर्ण आया है, वो है ए। तो सुर प्लस इंद्र, इनके संयोग से बना हमारे पास नया शब्द सुरेंद्र। संधि के कारण दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि विच्छेद, संधि के द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि विच्छेद यानी जो बने हुए मेल से उनको अलग करना। जैसे हिमालय का हिम प्लस आल्य, हिमालय। सुखार्थ, सुख प्लस अर्थ, इसका बना सुखार्थ। तो ये संधि के मेल से ही संभव हो जाता पाता है। संधि के तीन भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। पहला स्वर संधि। स्वर संधि है उसके में स्वर के मेल से शब्द बनते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। पहले हम दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ से परे क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ आए तो दोनों के मेल से क्रमशः दीर्घ आ, ई और उ हो जाते हैं। इन्हें दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ का मतलब बड़ा। तो जब छोटे या बड़े स्वर या व्यंजन मिलते स्वर मिलते हैं तो उनसे बड़ा ही स्वर बनता है। जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ है परम प्लस अर्थ, तो इससे बना परमार्थ, क्योंकि यहाँ पे जो मैं है उसके साथ अ है और दूसरा अ है। दोनों वर्ण जब मिले तो इन दोनों के मिलने से क्या बना? आ। ये दोनों ही अ है और अ प्लस ए के संयोग से हमारे सामने जो एक नया वर्ण आया है, जो इस शब्द में नया आया है, वो है माँ, यानी आ की मात्रा लग गई है इसके, तो अ और अ के संयोग से परमार्थ बन गया है। इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं हम। वेद प्लस अंत, इसका बना वेदांत। अ प्लस अ से आ बन गया है। उसके बाद हिम प्लस आल्य, इससे बना हिमालय। अ प्लस आ से आ बन गया है। उसके बाद विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। आ प्लस अ के आ बन गया है, यानी दीर्घ और ह्रस्व के मिलने से आ बनता है। दया प्लस आनंद, दयानंद। आ प्लस आ से आ बन गया है। उसके बाद मुनि प्लस इंद्र, मुनिंद्र। ई प्लस ई, तो दीर्घ बना है, इससे भी। गिरि प्लस ईश, गिरीश। इससे ई प्लस ई, इससे बना ई, बड़ा ई बन गया है, तो ये दीर्घ बनते जा रहे हैं। नारी प्लस इंदु, इससे बना नारिंदु। ई प्लस ई, इससे बना ई। उसके बाद नदी प्लस ईश, इससे बना नदीश। ई प्लस ई, इससे बना ई। उसके बाद सु प्लस उक्ति, उससे बना सूक्ति। उ प्लस उ, उससे बना ऊ। तो दीर्घ बन रहे हैं। लघु प्लस ऊर्मी, इससे बना लघूर्मी। उ प्लस ऊ, उससे बना ऊ, बड़ा ऊ बन रहा है इससे भी। वधु, वधु प्लस उत्सव, वधूत्सव। तो ऊ प्लस ऊ, बड़ा ऊ बन गया है। उसके बाद भू प्लस ऊर्जा, उससे बना भूर्जा। ऊ प्लस ऊ, उससे बना बड़ा ऊ।